तो दोस्तों, अगर आप ब्रह्मचर्य का सही ढंग से पालन करते हैं तो ना सिर्फ लड़कियां बल्कि पूरी दुनिया आपके पीछे दौड़ेगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको खुद को मजबूत बनाना होगा। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे लोग अक्सर गलत सोचते हैं कि अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो यह आपको मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से इतना मजबूत बना सकता है कि दुनिया की कोई भी चुनौती आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। बात कर रहे हैं ब्रह्मचर्य की पिक्चर। यह क्या है? बेचारी सिर्फ शारीरिक संयम का नाम नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की कला है। मां गांधी से लेकर स्वामी विवेकानंद तक उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया और उसे अपनी ताकत बनाने का असली अर्थ सिर्फ इंद्रियों पर नियंत्रण रखना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। यह आत्मनियंत्रण की सबसे बड़ी परीक्षा है। इसे कैसे मिलती है? ताकत। बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य से ताकत कैसे मिलती है। हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा व्यर्थ की गतिविधियों में नहीं बर्बाद होती। ऊर्जा हमारे काम में, भाई में और आत्मविकास में लगती है। धोने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। आइए जानते हैं कि यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है, कि फोकस की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है, आपको एक शक्तिशाली व्यक्तित्व बनाता है कि पर ध्यान क्यों न दें, किसे बात करना, उनके प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक है कि जब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होते हैं तो आपको अपनी प्राथमिकताओं को सही दिशा में सेट करना होता है, को समझना होगा। आपका सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मविकास और जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तुम अपनी ऊर्जा को लड़कियों पर खर्च कर दोगे तो तुम अपनी असली मंजिल से भटक जाओगे। किया तो तभी प्रभावित होंगी जब तुम खुद एक महान व्यक्तित्व बनोगे। उन्हें रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारी सफलता देख खुद ही तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगी। मैं का पालन कैसे करें? सवाल यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? आसान नहीं है कि असंभव भी नहीं। तरीके जिन्हें अपनाकर आप इसे सफलतापूर्वक निभा सकते हैं। एक, ध्यान और योग। अपने मन और शरीर को शांत करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें। नंबर 2, तारात्मक सोच, कार्यात्मक विचारों और अनैतिक इच्छाओं से दूर रहें। नंबर 3, लक्ष्यों पर फोकस, अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करें। नंबर 4, संगति का महत्व, सही संघ का चुनाव करें, आपको प्रेरित करें और आपके आत्मसंयम को मजबूत बनाएं। चलिए, कोई एक दिन की चीज नहीं, यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन इस यात्रा का हर कदम आपको और अधिक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाएगा। दोस्तों, अगर आप ब्रह्मचर्य का सही ढंग से पालन करते हैं, सिर्फ लड़कियां की पूरी दुनिया आपके पीछे दौड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले आपको खुद को मजबूत बनाना होगा। याद रखें, ब्रह्मचर्य सिर्फ इंद्रियों का संयम नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति है। जिस दिन तुम ब्रह्मचर्य को सच्चे अर्थों में अपनाओगे, उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। सफलता उनका साथ देती है जो अपने आप पर विजय पाते हैं। अब हम बात करते हैं के बारे में। तो दोस्तों, हस्तमैथुन एक ऐसा विषय है जिस पर समाज में बहुत अधिक चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन यह विषय जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकता है। आज हम इस आदत के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, इसके नकारात्मक प्रभावों और इससे छुटकारा पाने के लिए आवश्यक कदमों पर बात करेंगे। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना और एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित करना है, ताकि आप शारीरिक और मानसिक भावनात्मक रूप से बेहतर महसूस कर सकें। हस्तमैथुन सामान्य आदत या गंभीर समस्या? हस्तमैथुन को आमतौर पर एक साथ माननीय गतिविधि के रूप में देखा जाता है। यह एक प्राकृतिक क्रिया है, लेकिन जब यह बार बार और अत्यधिक हस्तमैथुन रूप से की जाती है तो यह समस्या का रूप ले सकती है। हस्तमैथुन के प्रभाव शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से जीवन पर गहरा असर डाल सकते हैं। खासकर जब यह आदत बन जाती है तो इसके कारण जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलू प्रभावित हो सकते हैं। आज के युवाओं में हस्तमैथुन की आदत तेजी से बढ़ रही है। इसका एक मुख्य कारण है इंटरनेट और डिजिटल मीडिया का बढ़ता उपयोग है, जिसके माध्यम से अश्लील सामग्री तक आसानी से पहुंच हो जाती है। इसके अलावा तनाव था और अकेलापन भी लोगों को इस आदत की ओर धकेलते हैं। हस्तमैथुन का एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। जब कोई व्यक्ति बार बार हस्तमैथुन करता है तो मस्तिष्क में डोपामाइन का अत्यधिक उत्पादन होता है।
डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें खुशी और संतोष का अनुभव कराता है, लेकिन जब इसका अत्यधिक उत्पादन होता है तो मस्तिष्क इसे सामान्य समझने लगता है। व्यक्ति को बार बार उसी स्तर की खुशी प्राप्त करने के लिए इसे दोहराने की आवश्यकता महसूस होती है। यहां तक कि यह आदत व्यक्ति के आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकती है। अत्यधिक हस्तमैथुन करने वाले कई लोग मानसिक कमजोरी, अवसाद और आत्मसम्मान की कमी का अनुभव करते हैं और इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हस्तमैथुन से होने वाले शारीरिक नुकसान। हालांकि हस्तमैथुन को एक शारीरिक गतिविधि के रूप में देखा जाता है, लेकिन जब इसे बार बार किया जाता है यह शरीर पर कई नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है। कमी। हस्तमैथुन के दौरान शरीर से वीर्य का स्राव होता है। शरीर की ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हर बार हस्तमैथुन करने से शरीर की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। कमजोरी महसूस करने लगता है कि अलावा अत्यधिक भीड़ स्राव के कारण शरीर में खून की कमी हो सकती है, जिससे थकान, कमजोरी और मानसिक सुस्ती जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो यौन कमजोरी। लगातार हस्तमैथुन करने से यौन जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लोग इसे शीघ्र पतन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और यौन संतुष्टि में कमी का अनुभव करते हैं। का मुख्य कारण यह है कि बार बार हस्तमैथुन करने से यौन अंगों की संवेदनशीलता कम हो जाती है और व्यक्ति यौन क्रिया के दौरान पूरी तरह से संतुष्ट महसूस नहीं करता है। शारीरिक स्वास्थ्य पर असर। अत्यधिक हस्तमैथुन करने से शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। व्यक्ति को पीठ दर्द, थकान, अनिद्रा, बालों का झड़ना और त्वचा की समस्याएं जैसी परेशानियों का सामना करना पेश आ सकता है। ये सभी लक्षण शरीर में पोषक तत्वों की कमी और अत्यधिक ऊर्जा की खबर के कारण उत्पन्न होते हैं। हस्तमैथुन से होने वाले मानसिक और भावनात्मक नुकसान। हस्तमैथुन का मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति बार बार हस्तमैथुन करता है तो उसका मस्तिष्क इसे एक नशे की तरह मानने लगता है। से कारण कई मानसिक और भावनात्मक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है। मानसिक कमजोरी। बार बार हस्तमैथुन करने से मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलित हो जाते हैं। इसके कारण व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर महसूस करता है और उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। कई लोग इस आदत के कारण अवसाद और चिंता, मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं। 2. आत्मसम्मान की कमी। जो लोग हस्तमैथुन की आदत से जूझ रहे होते हैं वे अक्सर अपने बारे में नकारात्मक महसूस करते हैं और अपने आत्मसम्मान को कमजोर पाते हैं। यह उनके सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। उनमें आत्मसम्मान की कमी होती है। उन्हें लगता है कि वे इस आदत को छोड़ने में असमर्थ हैं और इससे उनका आत्मविश्वास प्रभावित होता है। यह स्थिति धीरे धीरे मानसिक अवसाद का रूप ले सकती है। सामाजिक अलगाव। अत्यधिक हस्तमैथुन करने वाले लोग अक्सर सामाजिक गतिविधियों से दूर रहते हैं। उन्हें समाज में लोगों से मिलने जुलने में हिचकिचाहट महसूस होती है और वे खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उनका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य इस आदत के कारण कमजोर हो जाता है। क्या हस्तमैथुन से होने वाले नुकसान को ठीक किया जा सकता है? यह जानना भी जरूरी है कि हस्तमैथुन से होने वाले नुकसान को ठीक किया जा सकता है। हमारा शरीर और मस्तिष्क ऐसी संरचना में बने हैं कि वे खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ सही उठाने होंगे और अनुशासन पूर्वक उनका पालन करना होगा। आइए जानें कि कैसे आप हस्तमैथुन की आदत से छुटकारा पा सकते हैं और अपने शरीर और मस्तिष्क को फिर से स्वस्थ बना सकते हैं। हस्तमैथुन की आदत को छोड़ने का संकल्प लें। हस्तमैथुन की आदत से छुटकारा पाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। कहानी एक युवा लड़के अर्जुन की है, जो जीवन में सफलता पाने की तलाश में है। उसकी जिंदगी में कई समस्याएं हैं। स्वास्थ्य खराब, मानसिक तनाव और जीवन में कोई लक्ष्य नहीं। एक दिन उसकी मुलाकात एक आध्यात्मिक गुरु से होती है, जो उसे संयम और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं। अर्जुन एक सामान्य कॉलेज का छात्र था। पढ़ाई में औसत, खेलकूद में ठीक ठाक, लेकिन जीवन में कोई खास उद्देश्य नहीं था। वह अपने दोस्तों की तरह ही साधारण जीवन जी रहा था,
लेकिन अंदर ही अंदर उसे कुछ खास पाने की चाह थी। वह अक्सर सोचता था, आखिर वह चीज क्या है जो मुझे मेरे जीवन में ताकतवर और सफल बना सकती है। एक दिन अर्जुन को अपने कॉलेज के पास स्थित एक मंदिर में एक साधु से मिलने का मौका मिला। साधु ने उसकी उलझनों को देखा और कहा, बेटा, अगर तुम सच में ताकतवर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन और शरीर पर नियंत्रण रखना सीखो। संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अर्जुन ने पूछा, संयम से क्या मतलब है गुरुजी? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, संयम का मतलब है अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना। वीर्य को संभाल कर रखना भी एक प्रकार का संयम है, जिससे तुम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हो। गुरु ने अर्जुन को बताया कि वीर्य न केवल जीवन का बीज है, बल्कि यह शरीर की ऊर्जा और शक्ति का भी स्रोत है। जब व्यक्ति इस ऊर्जा को अनावश्यक रूप से खर्च करने से बचता है, तो यह शरीर में संचित होकर ताकत और स्फूर्ति का स्रोत बनती है। संयम से अर्जुन न केवल शारीरिक रूप से ताकतवर बनेगा, बल्कि उसका मन भी स्थिर और केंद्रित होगा। गुरु ने कहा, जब तुम अपने मन और शरीर पर संयम रखोगे तो तुम्हारी आत्मा भी शुद्ध होगी। यह संयम तुम्हें जीवन में हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देगा। अर्जुन ने गुरु की बातें मन में बिठा ली और संयम के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसने अपनी जीवन शैली में कई बदलाव किए। वह जल्दी उठने लगा, योग और ध्यान करने लगा और अपनी आहार शैली में सुधार किया। धीरे धीरे उसने उन आदतों को छोड़ना शुरू कर दिया जो उसकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बर्बाद कर रही थीं। अर्जुन ने देखा कि संयम से उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ने लगी है। पहले जहां वह थोड़ी देर दौड़ने के बाद थक जाता था, अब वह घंटों बिना रुके दौड़ सकता था। उसका ध्यान पढ़ाई और अन्य कामों में पहले से बेहतर लगने लगा। उसके दोस्तों ने भी उसकी इस बदली हुई ऊर्जा और आत्मविश्वास को महसूस किया। संयम के साथ साथ अर्जुन ने ध्यान और योग का अभ्यास भी बढ़ा दिया। ध्यान ने उसके मन को स्थिर किया और उसे मानसिक शांति दी। उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार हो रहा है। वह अब छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित तरीके से देखने लगा। गुरु ने उसे यह भी सिखाया कि शारीरिक संयम के साथ साथ मानसिक संयम भी जरूरी है। जब अर्जुन ने नकारात्मक विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाना शुरू किया, तो उसने देखा कि उसकी मानसिक शक्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वह अब जीवन के हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और धैर्य के साथ करने लगा। समय बीतता गया और अर्जुन का संयम और अनुशासन उसे नए मुकाम तक ले गया। उसने अपनी पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन किया और खेलकूद में भी नई ऊंचाइयां छूने लगा। आत्मविश्वास पहले से कई गुना बढ़ चुका था और लोग उसकी इस अद्भुत परिवर्तन की सराहना करने लगे। अर्जुन ने गुरु को धन्यवाद कहा और कहा, गुरुजी, आपकी दी हुई शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं न केवल शारीरिक रूप से ताकतवर हूं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत महसूस करता हूं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही संयम की शक्ति है। जब तुम अपने मन और शरीर पर नियंत्रण पा लेते हो, तो तुम जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। संयम और अनुशासन के मार्ग पर चलते हुए अर्जुन के जीवन में स्थिरता और संतुलन आ चुका था, लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। जीवन में कभी न कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमारे संकल्पों की परीक्षा होती है, और अर्जुन को भी ऐसे कई कठिन दौर से गुजरना पड़ा। कॉलेज के अंतिम वर्ष में पहुंचते ही अर्जुन पर भविष्य को लेकर दबाव बढ़ने लगा। उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियां, कैरियर की चिंताएं और समाज के अलग अलग आयाम उसे अपने संयम के मार्ग से डिगाने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन को अब न केवल बाहरी दुनिया की चुनौतियों से लड़ना था, बल्कि अपने भीतर के विचारों और भावनाओं पर भी नियंत्रण पाना था। अर्जुन, जो संयम के मार्ग पर दृढ़ता से चल रहा था, अचानक अपने ही विचारों और इच्छाओं के बीच फंसने लगा। एक ओर उसे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना था और दूसरी ओर उसकी पुरानी आदतें और सामाजिक प्रलोभन उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे। कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि उसने अपने जीवन में जो संयम अपनाया है, वह उसे खुशी से दूर कर रहा है। वह अपने दोस्तों को देखकर सोचता, क्या मैंने जीवन में बहुत ज्यादा सख्ती अपना ली है?
क्या जीवन के छोटे छोटे सुखों का त्याग करना वास्तव में सही है? यह आत्मसंदेह अर्जुन के मन में गहरे उतरने लगा। उसने महसूस किया कि संयम के इस कठिन रास्ते पर चलना आसान नहीं है और उसे हर दिन अपनी इच्छाओं के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है। अर्जुन के मन में यह द्वंद्व बढ़ता जा रहा था। उसने अपने गुरुजी से मिलने का निश्चय किया। गुरुजी के पास पहुंचकर उसने अपने मन की सारी बातें बताईं। उसने कहा, गुरुजी, मैं संयम के मार्ग पर चल रहा हूं, लेकिन मेरे मन में लगातार द्वंद्व बना रहता है। कभी कभी लगता है कि मैंने बहुत कुछ त्याग दिया है और जीवन में कुछ खो दिया है। गुरुजी ने शांत मन से अर्जुन की बात सुनी और बोले, बेटा, संयम का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह तुम्हें असली शक्ति और आनंद की ओर ले जाता है। यह जरूरी नहीं है कि तुम हर समय संयम में सफलता पाओ, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि तुम हर दिन अपने मन और इच्छाओं को समझने और नियंत्रित करने की कोशिश करो। जीवन में किसी भी बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और संयम भी एक प्रकार का आत्मसंघर्ष है। उन्होंने आगे कहा, यह सही है कि जीवन में संतुलन जरूरी है। संयम का मतलब केवल त्याग नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। अगर तुम अपने मन और शरीर को समझ सको और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा सको, तो तुम्हें असली स्वतंत्रता का अनुभव होगा। गुरुजी के मार्गदर्शन के बाद अर्जुन ने अपने संयम को और भी गहराई से समझना शुरू किया। उसने महसूस किया कि संयम का मतलब केवल इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे वह अपनी ऊर्जा को उच्च उद्देश्यों की ओर केंद्रित कर सकता है। अर्जुन ने अपने ध्यान अभ्यास को और भी गहरा बना लिया। हर दिन वह खुद के साथ समय बिताने लगा, अपने विचारों का अवलोकन करने लगा और अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि उसकी इच्छाएं और भावनाएं अस्थायी हैं और उनमें उलझने से उसे केवल मानसिक अशांति मिलती है। ध्यान के दौरान अर्जुन ने कई बार गहरे आध्यात्मिक अनुभव किए। एक दिन ध्यान की गहराई में उसे अपने भीतर एक अद्वितीय शांति और संतुलन का अनुभव हुआ। उसे महसूस हुआ कि जीवन के बाहरी संघर्षों का असली समाधान उसके भीतर ही है। इस अनुभव ने उसे और भी मजबूत बना दिया और उसने अपने संयम के मार्ग पर अडिग रहने का निश्चय किया। ध्यान और गुरु के मार्गदर्शन से अर्जुन ने अपने मन को शांत कर लिया था, लेकिन बाहरी दुनिया की चुनौतियां अभी भी उसका इंतजार कर रही थीं। कॉलेज के अंतिम साल में उसे करियर के फैसले लेने थे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी थी और इसके साथ ही पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभाना था। अर्जुन के परिवार ने उस पर करियर को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह एक सुरक्षित नौकरी में जाए, जबकि अर्जुन का मन आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों की ओर खींच रहा था। वह अपने दोस्तों और परिवार के बीच फंसा हुआ महसूस करने लगा। इसी बीच अर्जुन को अपने व्यक्तिगत जीवन में भी एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। उसके माता पिता ने उसकी शादी के बारे में बातचीत शुरू कर दी थी और अर्जुन इस बारे में उलझन में था कि वह अपने जीवन के इस नए अध्याय को कैसे संभालेगा। संयम के मार्ग पर चलने के बावजूद उसने महसूस किया कि जीवन में संतुलन और जिम्मेदारियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। अर्जुन ने इन सारी व्यावहारिक चुनौतियों का सामना संयम और ध्यान के साथ करना शुरू किया। उसने यह समझ लिया था कि संयम का मतलब जीवन से पूरी तरह से दूर हो जाना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और अनुशासन बनाए रखना। उसने अपने परिवार से खुलकर बातचीत की और उन्हें अपने विचारों और सपनों के बारे में बताया। अर्जुन ने यह निश्चय किया कि वह संयम का पालन करते हुए अपने करियर और पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभाएगा। उसने जीवन में संतुलन और अनुशासन को प्राथमिकता दी और अपने मन को स्थिर रखने के लिए नियमित ध्यान और योग का अभ्यास जारी रखा। समय बीतता गया और अर्जुन ने संयम, अनुशासन और आत्मनियंत्रण के बल पर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाई। उसने अपने करियर में उत्कृष्टता हासिल की और साथ ही समाज सेवा के लिए भी समय निकाला। अर्जुन ने अपने अनुभवों से सीखा कि संयम केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं है, बल्कि इससे वह समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उसने एक गैर सरकारी संगठन की स्थापना की
जो युवाओं को आत्मनियंत्रण, ध्यान और जीवन में संयम के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए कार्य करता था। अर्जुन ने देखा कि आधुनिक जीवन शैली में युवाओं के बीच तनाव, मानसिक अस्थिरता और गलत आदतों का बढ़ता प्रभाव था। उसने अपने संगठन के माध्यम से उन्हें संयम और ध्यान का महत्व सिखाना शुरू किया, जिससे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति में सुधार होने लगा। अर्जुन की यह यात्रा केवल शारीरिक शक्ति और मानसिक संयम तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने अपने जीवन में संतुलन और सकारात्मकता को भी अपनाया। संयम के मार्ग पर चलते हुए उसने यह समझ लिया था कि असली शक्ति आत्मनियंत्रण में है और जीवन में सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं। अर्जुन की यह कहानी हमें सिखाती है कि संयम केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक मार्ग नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, संतुलन और संतोष का माध्यम है। जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनियंत्रण और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है।